विकास प्रकल्प अतिशय वेगाने सुरू आहेत. जर आपण पाहिलं समृद्धी हायवे पासून आपल्या MTHL पासून आपण मेट्रो पासून सगळे प्रकल्प आपण पाहतोय, वेगाने नेतोय. बांद्रा वर्सोवा जो प्रकल्प आहे तो वर्सोवा तो विरार देखील आपण नेणार आहोत आणि विरार ते पालघर हा देखील कोस्टल रोड आपण घेतोय, कारण त्या भागाचा देखील विकास करणं आवश्यक आहे. नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है GTV और मैट्रिज के सर्वे के ऊपर। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा मुद्दा है। GTV और मैट्रिज ने एक सर्वे का जो है विज्ञापन छपा है सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे, जिसमें शिंदे और फडणवीस सरकार को जो है प्रमुखता से छापा गया है। यानी उनको जो सर्वे में जो है सब पसंद कर रहे हैं और इसी को जो है विज्ञापन के रूप में छापा गया है। लेकिन इसमें सभी राजनीतिक दल जो है इसको मानने को तैयार नहीं है। अरे सर्वे को नहीं मानते हो तो फिर एग्जिट पोल क्यों मानते हो? एग्जिट पोल भी तो चुनाव से रिजल्ट के पहले एक दिन पहले जो आते हैं वो आंकड़ा तो लगभग 99% सही रहता है। तो फिर ये सर्वे क्यों नहीं? और ये सर्वे जो है किस तरह का है, इसी पर हम पहले चर्चा करेंगे। GTV और मैट्रिज ने एक ऐप के जरिए सर्वे निकाला था, जिसमें जो है अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी शिवसेना को कितनी सीट मिलेगी महाराष्ट्र में और कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी को कितनी सीट मिलेगी, इसके ऊपर जो है सर्वे किया हुआ है। तो सर्वे का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें यह है कि बीजेपी और शिवसेना को 288 में से 165 से 185 सीट पे जो है जीतता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी को जो है 88 से लेके 118 सीट पर जो है जीतते हुए दिखाया गया है। यानी जो सरकार सत्ता जो अगर बनेगी तो भाजपा और शिवसेना की बनेगी, यानी शिंदे और फडणवीस सत्ता फिर से आएगी, ये सर्वे में दिखाया गया है। इसी साथ में मनसे को 2 से 5 सीट दिखाया गया है और अदर्स में भी 10 से 15 सीटें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इस सर्वे का आखिर में विज्ञापन क्यों दिया गया है? विज्ञापन दिया गया है, कोई फ्रंट पेज के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे दिया है, हाँ, लेकिन सामना में नहीं है। यह भी एक विषय है कि सामना में नहीं है। सामना में कैसे रहेगा? सामना के संपादक तो संजय राउत है, वो थोड़ी छापेंगे कि शिंदे सरकार जो है फिर से बहुमत में आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं कि आखिर में जो सवाल सबसे बड़ा इसमें विवाद का बना हुआ है क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इसमें परसेंटेज दिखाया गया है पसंद नापसंद के ऊपर, यानी शिंदे साहब को जो है मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद लोगों ने दिया है। इसमें एकनाथ शिंदे को 26.1% और फडणवीस को 23.1% दिया गया है। यानी भाजपा और सेना को 46.4% जो है कंबाइन किया है, तो 46.4% लोगों की पसंद है आज की तारीख में मुख्यमंत्री के रूप में। अब इसमें सवाल विरोधाभास सवाल यही है कि शिंदे को पहला नंबर दिया गया है और फडणवीस को दूसरा नंबर दिया गया है। तो इसमें तो फडणवीस को मतलब कि ये नीचे दिखाया गया है, यानी उनका अपमान है, ऐसा विरोधी पक्ष कर रहे हैं, यानी महाविकास आघाड़ी कर रही है। इसमें सुप्रिया सुले भी हैं, छगन भुजबल है, ये लोग कह रहे हैं कि ये फडणवीस का अपमान है। अरे भैया, अपमान थोड़ी है, ये सर्वे का रिजल्ट है। सर्वे के रिजल्ट को ये विज्ञापन के रूप में छापा गया है। जब सर्वे में जिसका जो रिजल्ट आएगा वही छापा जाएगा ना, इसमें अमान अपमान की बात कहाँ से हो गई। तो हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि जो महाराष्ट्र में जो जोड़ी है शिंदे और फडणवीस की, उसमें 49.3% लोगों की पहली पसंद है कि शिंदे फडणवीस सरकार फिर से आनी चाहिए। यानी 2024 के अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें शिंदे और फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए, ये लोगों की पसंद है। और अब सवाल ये है कि आखिर में इनको पसंद क्यों किया गया है? पसंद इसलिए किया गया है कि मुख्यमंत्री जिस दिन से मतलब 30 जून 2022 में मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं एकनाथ शिंदे ने, तब से उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि हम जो है अपने काम के बल पे जो है सत्ता बनाएंगे आगे। अभी तो हम मतलब
फडणवीस साहब ने सरकार बनाए हैं, लेकिन हम अपने काम के दम पे जो है आगे भाजपा और शिवसेना की सरकार बनाने में पूरी तरह से सफल होंगे। और वो पहले दिन से ही लग गए हैं, चाहे कोई फेस्टिवल हो, जैसे गणपति का फेस्टिवल हो, कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल हो, शिंदे लोगों के बीच जाके जो है, एक मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाके अगर शामिल होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और लोगों को एक विश्वास जागता है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ में है। यानी ये आमचा मुख्यमंत्री है, लोकांची मुख्यमंत्री है। वो खुद कहते हैं मैं लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, मैं घर में रह के काम नहीं करता हूँ, मैं बाहर निकल के काम करता हूँ, फील्ड पे रह के काम करता हूँ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और 24 घंटे में से 20 घंटे काम करके जो दिखा रहा है उसको तो परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा ही सर्वे में। एकनाथ शिंदे को अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री को, तो जितनी बार फोन लगाएंगे उतनी अलग अलग लोकेशन में मिलते हैं, कभी मुंबई, कभी पूना, कभी नागपुर, कभी दिल्ली चले जाते हैं उसी दिन, फिर रात को दिल्ली से वापस भी आ जाते हैं। फिर रात को वर्षा बंगले पे भी मीटिंग होती है, मंत्रालय में तो होती है, वर्षा बंगले पे मीटिंग होती है, थाने में उनके बंगले पे जो उनका घर है वहां पर भी मीटिंग होती है। यानी काम तो काम, 24 घंटे में से 20 घंटे जो काम हो रहा है इस तरह से हो रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि दीघे साहब जो है, मैं दीघे साहब का शिष्य हूं और 24 घंटे में से दीघे साहब 24 घंटे में से 22 घंटा काम करते थे, तो मैं भी उसी रास्ते पे चलते हुए 20 से 22 घंटा काम करूंगा। तो हो रहा है वो काम। जैसे देखो, जिस तरह से समृद्धि मार्ग का उद्घाटन हुआ, जिस तरह से विस्तार हुआ, सब काम ठप हुए थे। पिछले 2.5 साल में अगर हम नजर डालें, 1 साल निकाल के 1 साल के पहले के 2.5 साल नजर डालें, तो हालांकि कोरोना काल था, वैसे तो पूरी दुनिया ठप थी, तो उससे ज्यादा तो हमारी सरकार ठप हो गई थी। उद्धव जी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला था, अवार्ड नहीं, सर्वे में नंबर 1 की किताब मिली थी। कैसे मिल गई थी पता नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जो है इतना दिन रात काम करते, उनको कोई खिताब नहीं मिला, लेकिन उद्धव जी को है नंबर 1 का खिताब मिला कोरोना काल में। यानी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वो तो सबको पता है कितना अच्छा काम किया है। 2.5 साल में क्या किए, घर में रह के मंत्रालय में 1 या 2 बार गए, ऐसा लोग कहते हैं। तो आखिर में जो सर्वे है, ये कोई गलत सर्वे तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन असली सर्वे तो आप लोग हैं। असली सर्वे क्या है ये भी मैं बताता हूं। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और लोगों से पूछा था कि आपका एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री बारे में क्या कहना है। तो लोगों की प्रतिक्रिया है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आप लोगों को। तो प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि एक जगन्नाथ कामत है, उनका कहना है कि शिंदे साहब इज डूइंग डेवलपमेंट वर्क महाराष्ट्र ऑलवेज हेल्ड इन फील्ड, मतलब वो हमेशा फील्ड पे रहते हैं और महाराष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं। एक दूसरे शख्स हैं, आयुर्वेद मेडिसिन के नाम से उनका जो है यूट्यूब है, उन्होंने कमेंट किया है, उनके कहा कि शिंदे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनील चौहान है, एक महाराष्ट्र के ही है, उन्होंने कहा है कि अतिशय प्रामाणिक आणि हुशार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। अन्ना आई एक हमारे व्यूअर से उन्होंने क्या लिखा है, एक असाची दिशा एकनाथ आहे आमची आशा, जय महाराष्ट्र। एक शख्स ने लिखा है, सर हम जनता चाहते हैं कि हमेशा के शिंदे सरकार ही रहे, शिंदे साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है, फडणवीस आणि शिंदे खूप चांगले काम करत आहे, महाराष्ट्र युगच्या विकासासाठी खूप चांगले निर्णय घेत आहेत। इतना अच्छा लिखा है, मतलब महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे निर्णय फडणवीस और शिंदे सरकार ले रही है। एक अन्ना आई ने लिखा है, एक ऐसा सी दिशा एकनाथ आहे आमची आशा, जय महाराष्ट्र। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जो व्यूवर्स है उनका कमेंट्स है। सुनील नंदा एक व्यूवर है, सही रे सही, ओनली शिंदे एंड फडणवीस काम बोल रहा है, काम बोल रहा है, बिल्कुल काम बोल रहा है। चाहे समृद्धि मार्ग हो, HTML जो पूरा होने वाला है, मुंबई मेट्रो जो काम पूरी तरह ठप हो गई थी, कितने जोर शोर से चालू है। शिंदे अच्छे हैं लेकिन फडणवीस तो नंबर 1 है, ये कहा है श्रीकांत आठवले ने। ये भी हमारे व्यूअर्स है, रोज हमारा वीडियो देखते हैं। एक शख्स है, उन्होंने कहा है शिंदे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
एक अनाघा भिडे करके व्यूवर्स हैं, हमारी महिला व्यूवर्स हैं, भाजपचे नरेंद्र मोदी आणि शिवसेने शिंदे हेच राष्ट्रीय नेते आहेत. क्या बात है. यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व के असली नेता हैं. सुरेश देशमुख, इनका कहना है कि ओनली शिंदे सरकार. राज गुप्ता, एकनाथ एंड देवेंद्र जी. प्रशांत जलवार करके व्यूवर्स है, उनका क्या कहना है, मैं बीजेपी को समर्थन करता हूं, लेकिन मुझसे कोई पूछे कि तुम मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे देखना चाहते हो तो मैं एकनाथ शिंदे का नाम लूंगा, क्योंकि वो जमीन पर काम करते हैं, ये सच है. और फडणवीस साहब तो गृह मंत्री हैं, लेकिन बड़ा खराब काम किया उन्होंने, अपने हिंदूवादी संगठनों को लाठियां चलाते हैं. ये इनका युद्ध है. ये थोड़े से फडणवीस से नाराज है, क्योंकि अभी वारकरी के ऊपर थोड़ी सी मतलब हमला हुआ है, यानी लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है. फिलहाल अभी लाठीचार्ज किधर दिखा नहीं है, वारकरी लोगों को हटाते हुए दिखाई दिया है. श्री कृष्ण रेगे, इनका कहना है एकनाथ शिंदे एकदम धड़ाकेबाज मुख्यमंत्री है, आने वाले 10 साल जो है महाराष्ट्र के विकास के लिए इनकी जरूरत है. शांताराम अगस्टिन, इनका कहना है इट्स ओनली एंड ओनली शिंदे जी एंड फडणवीस जी टुगेदर, मतलब शिंदे जी और फडणवीस दोनों साथ में हम देखना चाहते हैं. प्रमोद गोले, एक व्यूअर्स है, उनका कहना है आई थिंक एडवर्टाइज आइडिया वाज गिवन टू शिंदे बाई हिज पॉलिटिकल एडवाइजर, यानी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर जो होंगे उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत अच्छा है ये. तिरुपति लानगे, इनका कहना है नेक्स्ट सीएम ओनली एकनाथ शिंदे. तो इस तरह के व्यूअर्स थे, हम पूरे व्यूअर्स को नहीं दिखा सकते. कुछ लोगों ने विरोध भी किया है कि विज्ञापन को, जो सर्वे आया हुआ है, विज्ञापन में न दिखाना चाहिए, विज्ञापन के बजाय जो है खबरों में रखना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा है कि सर्वे जो है झूठ होती है, सर्वे जो है पैसे दे के बनाए जाते हैं, सर्वे जो है पैसे दे के जो है खरीदे जाते हैं. सबका अपना अपना राय है, लेकिन जो 90% लोगों ने जो तारीफ की है वो मैंने आप सामने दिखाया हूँ. सिर्फ इतने नहीं, अगर हम पूरे सबके सर्वे, अगर सबके व्यूज अगर पढ़ के सुनाएंगे तो शायद 2-3 घंटा कम पड़ जाएंगे. तो अगर और भी व्यू अगर देखना है तो हमारा चैनल है मुद्दा भारत का, उसमें हमारे जितने वीडियो हैं आप देख सकते हैं कि लोग व्यू जो है किस तरह का जो कमेंट्स है वो लोग देते हैं, और हम पढ़ते भी हैं, उसके हिसाब से आगे भी चलते हैं. तो हमारा जो विषय था ये कि जो सर्वे आया है बीजेपी शिवसेना का, यानी फडणवीस, शिंदे और फडणवीस की, उसके ऊपर हमने चर्चा कर रहे थे, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया ये भी हमने आपको दिखाया, सुनाया. लेकिन इसके पहले जो सर्वे आया था सकाल का, यानी कि महाविकास आघाड़ी के लिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक सर्वे करवाया था, अपना जो पार्टी को जो है आगे बढ़ाया था. जैसे कि लोकसभा में अगर 48 सीट है तो 38 सीट जो है महाविकास आघाड़ी को जीतते हुए दिखाया गया था, और 248 सीट विधानसभा के, तो उसमें दिखाया गया था कि 200 के लगभग सीट महाविकास आघाड़ी जीतेगी. तो सर्वे सबका अपना अपना होता है, और सब अपने हिसाब से इसको दिखाते भी हैं. और भाजपा की तो इंटरनल सर्वे हर महीने होती है, जो कि कौन कितना काम कर रहा है, मतलब वो अपने विधायक और अपने सांसद की भी सर्वे कराते हैं कि वो आदमी कितना काम कर रहा है, अगली बार उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने आदमी का ही अगर सर्वे करा के हमको अगर मालूम पड़ जाता है कि हमारा आदमी को अगर मैं टिकट दे के उसको जिता के लाया हूँ, काम नहीं कर रहा है, तो अगली बार उसको टिकट नहीं देंगे. सीधी सी बात है, क्योंकि जब वो काम ही नहीं करेगा तो टिकट लेने का हकदार ही नहीं बनेगा. तो ये भी बहुत अच्छा एक निर्णय है बीजेपी का. तो आपको क्या लगता है कि शिंदे साहब ने जो विज्ञापन दिया है, तो क्या खाली अपनी मर्जी से छपवाया है? क्या भाजपा से किसी वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने राय मशविरा नहीं लिया होगा? क्या सेंट्रल यानी मोदी जी का अगर जिस तरह से छापा हुआ है कि देश में मोदी और प्रदेश में शिंदे, क्या उनके मर्जी बगैर छपवाया होगा? क्या भाजपा जो छपा हुआ है इसमें क्या भाजपा नाराज नहीं होती? नहीं, जरूर उन्होंने विचार विमर्श करके तब इतने अखबारों में जो बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं वो दिए होंगे. ये तो 100% सत्य है, क्योंकि शिंदे साहब इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि भाजपा के खिलाफ जाके अपना विज्ञापन छापेंगे. इतने बड़े बड़े लेवल पे विरोधी हैं, वो तो कहेंगे ही कि ये सब फडणवीस को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, फडणवीस का अपमान है, एक तरह से फूट डालने की पूरी कोशिश हो रही है विपक्षों की. आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स से, हम आपसे फिर से पूछता हूं कि ये जो सर्वे है कितना सही मानते हैं आप? क्या सही में मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे जी हैं सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई और अच्छा सीएम का चेहरा है महाराष्ट्र में? तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और
हम तो यही कहेंगे कि जो सर्वे आते हैं उससे भरोसा तो हर कोई नहीं करता है, लेकिन सर्वे पर भी थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि काम बोलता ही है, यानी काम बोलता है। जिस तरह से 2.5 साल महाराष्ट्र में सब काम ठप हुए थे, आज जो काम दिख रहे हैं, जो काम जो अधूरे पड़े थे उसको जो गति दी गई है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि काम बोलता है। बहुत से नेता लोग लिखते भी हैं, माई वर्क इज माई स्टाइल, तो सही बात है। फिलहाल जो है ये तो सर्वे की बात है, अब ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, जो सच है वो सामने तो आता ही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।